Good evening, everyone. Is my voice and video clear? Voice और video clear है? Voice और video clear है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलें? So we were doing with Asia. We were doing Asia, है ना? और एशिया में जो हमारा रशिया और चाइना वाला पार्ट इज रिमेनिंग. So please open the map for Russia. रशिया के लिए मैप खोलिए एक बार. ठीक है. रशिया के लिए मैप खोलिए. डन. मतलब एटलस. एटलस. खोल लिया मैप. पहला जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है रशिया में दैट इज लेक बैकाल. प्लीज मार्क दिस लेक बैकाल. ठीक है. यहां पर आपको देखने को मिलेगा लेक बैकाल. प्लीज मार्क दिस लेक बैकाल. लेक बैकाल. डन. हो गया सभी का लेक बैकाल. बेटा टाइम बहुत कम है, जल्दी करना है. नेक्स्ट इज ये देखो, यहां पर लिखा होगा सी ऑफ अखोस. सी ऑफ अखोट्स. वेर यू रीडिंग द न्यूज? रिसेंट न्यूज पढ़ा आपने? सी ऑफ जापान वॉज रिसेंटली इन न्यूज, जो हमने अभी जस्ट मार्क करा था. क्यों न्यूज में था सी ऑफ जापान? वाई सी ऑफ जापान वॉज इन न्यूज? यार ऐसे ही करंट अफेयर्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी याद रहता है, बैठ के रटोगे तो नहीं होगा. वाई सी ऑफ जापान वॉज इन न्यूज? रशिया ने अपने नए मिसाइल्स को टेस्ट किया है. कहाँ टेस्ट किया है? सी ऑफ जापान में. तो इसलिए वो न्यूज में था. ऐसे थोड़ी ना कुछ भी उठाकर पूछ देते हैं आपसे करंट अफेयर्स ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, मन में आया और पूछ लिया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सी ऑफ अखोट्स मार्क कर लिया आपने? डिड यू मार्क इट? नेक्स्ट इज मार्क दिस सखालिन आइलैंड. सखालिन आइलैंड को मार्क कीजिए. यहां दिखेगा सखालिन आइलैंड. प्लीज मार्क दिस सखालिन आइलैंड. क्या फेमस है सखालिन आइलैंड में? ये नेचुरल गैसेस के लिए फेमस है. और रिसेंटली ओएनजीसी जो है हमारा, है ना, ओएनजीसी विदेश, इन्होंने यहाँ पर काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है ताकि यहाँ के गैस को इंडिया इंपोर्ट करके क्या किया जाए, लाया जा सके. सखालिन आइलैंड. तो ये न्यूज में रहता है. ठीक है. सखालिन आइलैंड. सभी को सब मिल रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिल रहा. लास्ट क्लास में हमने ये क्यूरिल आइलैंड्स मार्क किया था. यहां पर दोबारा से मार्क कर लेंगे. क्यूरिल आइलैंड्स is basically what? A disputed island between Russia and Japan. रशिया और जापान के बीच में क्या है? डिस्प्यूटेड. क्यूरिल. क्यूरिल आइलैंड्स. डन. डन एवरीवन. फिफ्थ इज व्लादिवोस्टॉक. 5th is
व्लादिवोस्तक, यहाँ देखो व्लादिवोस्तक आपको दिखेगा, इट्स अ सी पोर्ट, ओके, इट्स अ सी पोर्ट। इंडिया के लिए जो आपका ये जो चीजें आती हैं पेट्रोकेमिकल्स, ये इन्हीं पोर्ट से एक्सपोर्ट होकर चेन्नई पोर्ट पर आती हैं, फ्रॉम वेयर, व्लादिवोस्तक टू चेन्नई पोर्ट, ठीक है। हम जब रशिया को कुछ एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो चेन्नई पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं, व्लादिवोस्तक पर डिलीवर करते हैं, व्लादिवोस्तोक। कैन यू सी दिस रिवर, ये आमुर रिवर सबको दिख रहा है, ये देखो, कैन यू सी दिस आमुर रिवर? दिस आमुर रिवर वाज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज एक बड़ी सी जहाज इस रिवर में जा रही थी और उसमें ऑयल स्पिलेज हुआ था, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज एज वेल, ज्योग्राफी है और न्यूज भी है। आमुर रिवर, दे कैन आस्क यू दिस आमुर रिवर इन मैच द कॉलम। ये नहीं पूछेगा कि क्यों करंट अफेयर्स में था, बट दे कैन डेफिनेटली आस्क यू आमुर रिवर कहाँ है। सेंट्रल एशिया में कौन सा रिवर पढ़ा था हमने? व्हाट वाज द नेम ऑफ टू रिवर्स इन सेंट्रल एशिया? कजाकिस्तान वाले रीजन में रिवाइज नहीं करा क्या? सिलेक्शन कैसे होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ टू रिवर्स? अमू दरिया एंड सिर दरिया, है ना। ये अमू रिवर नहीं है, अमू दरिया है वहां पर, यहाँ पर आमुर रिवर है, ध्यान रखने का, कंफ्यूजन नहीं होने का, ठीक है। नेक्स्ट इज, कैन यू सी दिस पेनिनसुला? यहां पर आपको ऐसा पेनिनसुला दिख रहा है क्या सभी को? व्हाट इज अ पेनिनसुला? पेनिनसुला क्या होता है बेटा? सभी को पता है पेनिनसुला क्या होता है? इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं ना। व्हाट इज अ पेनिनसुला? पेनिनसुला होता क्या है? इट्स अ लैंड मास which is surrounded by water bodies on three sides. Very good. Landmass surrounded by water bodies on three sides. यहाँ पर पेनिनसुला का नाम क्या है? कामचटका पेनिनसुला। Very important region famous for oil and natural gas in Russia. कामचटका पेनिनसुला, ठीक है, कामचटका पेनिनसुला। हाँ, चौथा ही क्लास है, किस कौन सी क्लास है? अरे दिस इज फोर्थ वन आई थिंक, चौथी है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी की। एक में तो बेसिक पढ़ाया था, एक में वेस्ट एशिया, एक में साउथ ईस्ट एशिया, और ये चौथा। 7 कंटिनेंट है, 8 दिन लगेंगे, हो जाएंगे सारा, भागना तो है नहीं। मार्क कर लिया सारा आपने? डिड यू मार्क इट? सभी ने? बाकी साइबेरिया वगैरह सब तो हमें याद रहता है बेटा, साइबेरिया कहाँ है ना। सर्बिया नहीं, साइबेरिया, ठीक है। एक ये रेंज मार्क कर लो, वेरख्यांस्क रेंज, मार्क दिस 8 पॉइंट पर, ठीक है। वेरख्यांस्क रेंज, वेरी फेमस रेंज इन रशिया, वेरख्यांस्क रेंज। डन, दिस इज ऑल फॉर रशिया, दिस इज ऑल फॉर रशिया। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू चाइना। चाइना का मैप एटलस खोलिए।
हो गया, खुल गया चाइना का एटलस। Let's start with a famous place called this one. Have you heard this name? ये सुना है? किसने नहीं सुना सर? So, वुहान, ठीक है ना? There would be a desert. There would be a desert in China named as Gobi Desert. Please mark this Gobi Desert. Very important. गोबी डेजर्ट, प्लीज मार्क कीजिए गोबी डेजर्ट को। गोबी डेजर्ट एक खाने वाला गोभी नहीं है ये। मार्क कर लिया? ये यहां दिखेगा, ये देखो, गोबी डेजर्ट। थर्ड इज टकला मकान डेजर्ट। साउंड्स फनी। टकला मकान डेजर्ट, ये गोबी डेजर्ट के वेस्ट में होगा। प्लीज सर्च, गोबी डेजर्ट के वेस्ट में सर्च करो, टकला मकान डेजर्ट। दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ तो सारा दिखेगा बेटा। हो सकता है ना कुछ चीजें आपके एटलस पर नहीं रहे, है ना? उसको लिख लेना वहां पर बस। रफ आइडिया होना चाहिए बेटा कहाँ है क्या। कोई आपसे थोड़ी ना एग्जैक्ट मैप पॉइंटिंग कराएगा, है कि नहीं? रफ आइडिया होना चाहिए क्या चीज कहाँ पर है। ठीक है। नेक्स्ट इज टू माउंटेन रेंजेस। दो माउंटेन रेंजेस हैं, उसे मार्क करना है। ठीक है। एक है कुनलुन शैन। डॉक्टर स्ट्रेंज अगर देखा होगा आपने मूवी, नेपाल उपाल पर कुनलुन शैन टियन शैन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कुनलुन शैन। और दूसरा उसी के नॉर्थ में, कुनलुन शैन के नॉर्थ में यू विल सी एल्टुन शैन। इन माई मैप ये रहा हमारा कुनलुन शैन। ठीक है, एट 4 नंबर। और इसके नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे एल्टुन शैन एट 5 नंबर। फास्ट तो नहीं हो रहा? ठीक है ना स्पीड? हमें तो इतना भी टाइम नहीं मिलता था। कुनलुन शैन, एल्टुन शैन, कुनलुन शैन एंड ऑल्टुन शैन। हो गया बेटा? कुनलुन शैन के साउथ में देयर वुड बी अ प्लेटू नोन एज प्लेटू ऑफ टिबेट। प्लेटू ऑफ टिबेट। मेजर रिवर्स जितने भी हैं हिमालयाज की, सब यहीं से निकलते हैं। क्या देख पा रहे हैं आप? मेकॉन्ग रिवर, है ना? आपकी ब्रह्मपुत्रा, इंडस रिवर, सब प्लेटू ऑफ टिबेट से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। अलग अलग जगहें हैं प्लेटू ऑफ टिबेट में, बट सारा इसी के अद्भुत। डन।
प्लीज मार्क दिस यांगसे रिवर। ठीक है, यांगसे रिवर को मार्क कीजिए। यांगसे रिवर को मार्क कीजिए। प्लीज ऑल्सो मार्क दिस हवांग हो रिवर। इसको हम येलो रिवर भी बोलते हैं, हवांग हो रिवर। तो दो रिवर के नाम आपको मार्क करने हैं। यांगसे और हवांगो। यांगसे रिवर एंड वांगो रिवर। नाइन्थ, प्लीज मार्क येलो सी। प्लीज मार्क येलो सी। प्लीज मार्क येलो सी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नॉर्थ में देखो दिखेगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। कैन यू सी दिस डॉटेड लाइन? दिस इज व्हाट? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 10 नंबर। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बाकी we all know the capital is Beijing, and another important town is Shanghai. Another important town is Shanghai. अब यहां पर देखो, हमने उइघुर के बारे में बात किया था, याद है? उइघुर पीपल के बारे में हमने बात किया था ना, याद करो। तो वो कहाँ रहते हैं उसको मार्क करने का समय आ गया है। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, दिस रीजन, एक मिनट थोड़ा सा डीप करके आपको दिखाना होगा। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, दिस इज व्हाट, थोड़ा सा और नीचे कर लो, तिब्बत और के नॉर्थ वेस्ट में, दैट इज व्हाट, जिनजियांग प्रोविंस। जिनजियांग प्रोविंस। और इसी प्रोविंस में ये उइगुर मुस्लिम्स पीपल रहते हैं। तो इनका रिलीजन क्या है बेटा? दे आर मुस्लिम्स, उइगुर मुस्लिम्स। ठीक है, दिस इज ऑल विथ रेस्पेक्ट टू चाइना। दिस इज ऑल विथ रेस्पेक्ट टू चाइना। डन हो जाएगा तो बता दीजिएगा। टेक योर टाइम, मार्क इट। टाइम हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम आपको सिखा पाए। रटाने का रहता तो मैं लिखते जाता, चाइना में ये है, ये सब याद कर लो। फील आनी चाहिए कि कहाँ पर क्या है, तभी तो इंटेलिजेंट गेस भी कर पाएंगे ना। कहाँ सुना था? अच्छा वहां सुना था, सर ने ऐसा बोला था। अंधाधुंध थोड़ी ना गेस कर देंगे कुछ भी।
हो जाएगा तो बताना भी है, चुपचाप बैठे नहीं रहना है, टाइम पास नहीं करना है हमें यहाँ पर। डन। क्या कर रहे हो, सो गए सब? प्रवचन नहीं सुनना मेरा, काम करना है काम। नीड टू वर्क हार्ड, नीड थिंग्स। चीजें विजुअलाइज कर पा रहे हो कि हम ये फालतू में कर रहे हैं, ये बताओ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में चीजें विजुअलाइज कर पा रहे हो? ये कहाँ है, वो कहाँ है? ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, है ना? थोड़ा टाइम लगेगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट। कम से कम इतना तो ध्यान में हो जाएगा ना बेटा, कौन सा कंट्री कहाँ पर है कि नहीं? ज्योग्राफी अपने आप डेली खाली सुबह में उठकर आधा घंटा देख जाना, सब याद हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही याद होता है चीजें। आसियान के कंट्रीज कौन कौन से हैं, प्लीज रिमेंबर इट। सर मैं क्या ही मार्क कर रहा हूं, सारे कंट्रीज का नाम यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी के कंट्रीज कौन कौन है, ये याद रखना। इतना याद रखना, इंडिया नहीं है इसमें, ठीक है। देयर इज नो इंडिया इन आरसीईपी ग्रुपिंग, इट्स अ फ्री ट्रेड ब्लॉक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग फॉलोइंग कंट्रीज, जो यहाँ पर दे रखा है। कंट्रीज के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आरसीईपी में एक चीज ध्यान रखना, इंडिया नहीं है। इंडिया ऑप्शन में रहेगा, कट कर देना, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। इट्स अ ट्रेड ब्लॉक, ट्रेड नेगोशिएशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ब्लॉक्स है, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट के कंट्रीज दे रखा है, रीड कर लेना, कोई पूछेगा नहीं। बट याद करने का तरीका सीख लें क्या एक बार, 2 मिनट, हाँ सिखा दो याद रखने का तरीका। याद रखने के लिए सबसे पहले आपको ये आसियान के 10 कंट्री याद होने चाहिए, ठीक है। सुन लो, आसियान के 10 कंट्री, ठीक। आसियान के 10 कंट्री। ना, अगर आप आसियान को देखोगे तो ये रहा अपना इंडिया, ये रहा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और थोड़ा सा और अब साउथ जाते हो, इंडोनेशिया के नीचे जाते हो, तो यहाँ पर 2 कंट्रीज हैं, कौन? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो जब आसियान के साथ हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जोड़ते हैं तो इट इज नोन एज एशियान प्लस 2, ठीक। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, दे आर व्हाट, नेबर्स। आसियान प्लस 2, आसियान प्लस 2। Just give me 1 minute. I'm just coming. Just give me 1 minute. Very sorry for the interruption. Actually, वो light कट जाती है ना. I forgot to keep it on inverter. That's why. Okay. So अब नहीं कटेगी, कटनी नहीं चाहिए. ASEAN plus 2, Australia plus New Zealand. Okay. Clear है ये चीज? ASEAN plus 2. Now there is a grouping called ASEAN plus 3.
देखो बेटा, हमने एशिया में, ठीक है, एशिया में जब हम पढ़ रहे थे ईस्ट एशिया के साइड में, तो हमने क्या क्या देखा था? जापान को पढ़ा था, याद है? जापान, साउथ कोरिया, और ईस्ट में और क्या आता है? चाइना। तो आसियान प्लस 3 इज आसियान प्लस जापान प्लस साउथ कोरिया और चाइना। ठीक है, आसियान के 10 कंट्री, 3 के साथ अगर जोड़ोगे तो जापान, साउथ कोरिया और चाइना। 2 के साथ जोड़ोगे तो न्यूजीलैंड और कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नाउ कभी कभी हम एशियन +5 भी लिखते हैं। तो +5 का मतलब हो गया 3 ये वाले और 2 ये वाले। कितने कंट्रीज हो गई? 15। और इन 15 कंट्रीज में जब आप रशिया, यूएस और इंडिया को जोड़ दो, तो ये 18 कंट्रीज मिलकर क्या बनाती हैं? ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, तो एशियन के 10 कंट्री, उसमें आपने 2 नेबर्स को जोड़ दिया। किसको किसको? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। इसके बाद आपने 3 नेबर्स को और जोड़ दिया, साउथ कोरिया, जापान और चाइना को। और 2 सुपर पावर्स को आपने जोड़ दिया। और चूंकि हम ईस्ट एशिया समिट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया है वहां पर, इंडिया नहीं रहता तो क्यों पढ़ते? इंडिया। तो ये 18 कंट्रीज मिलकर क्या बनाती हैं? ईस्ट एशिया समिट। 2-3 मिनट का टाइम था तो मैंने बता दिया। यही है, ऐसे ही दिमाग में रखते हैं चीजों को। सो दिस इज इट विद रेस्पेक्ट टू एशिया। जो भी एशिया में आपको चाहिए, वी हैव डन इट। कुछ पूछना हो तो बताओ। इतना काफी है, इतना पढ़ो पहले, इतना दिमाग में रखो, इसके बाद कुछ फिर आगे करने की सोचना। ठीक है, डन। चलिए, प्लीज ओपन द कॉन्टिनेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट खोलिए। ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले दिमाग में ये डालना है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? तो ये हमारा पूरा मैप, ये रहा हमारा इंडिया, और ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही चीजों को तोड़कर याद रखना। ये पूरा ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हम कहा जा रहे हैं घूमने? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज कंप्लीटली बिलो द इक्वेटर। इक्वेटर के कंप्लीटली नीचे है। तो ये कहां रहेगा? सदर्न हेमिस्फेयर में। और हम सबको पता है क्या, सदर्न हेमिस्फेयर में सीजन उल्टा चलता है ना बेटा? चलता है नहीं चलता? यहाँ ठंड होगा तो वहां गर्मी, और यहाँ गर्मी होगी तो वहां ठंड। ठीक है, तो आप अगर क्रिकेट के फैन हो, क्रिकेट है ना, क्रिकेट फॉलो करते हो, आप देखोगे कि इंडिया वाले का, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाता है ना खेलने के लिए, तो जनवरी के महीना में जाता है। यहाँ ठंडा होता है, वहां गर्मी। ठीक है, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑस्ट्रेलिया। इस वाले रीजन पर हम पढ़ने वाले हैं। और इस वाले रीजन में we will be basically starting with very important geographical feature of this region, which is known as Great Barrier Reef. पहले मार्क करो ग्रेट बैरियर रीफ। प्लीज मार्क दिस ग्रेट बैरियर रीफ। क्या बेटा?
व्हाट इज दिस ग्रेट बैरियर रीफ? क्या है ये? इट्स अ कोरल, कोरल रीफ है ये. नाउ व्हाट इज अ कोरल? कोरल आर basically a symbiotic organism which lives with, which does symbiosis with an organism called what? Zooxanthellae. Zooxanthellae. तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. यही मतलब है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का. मतलब क्या? आप मुझे हेल्प करो, मैं आपको हेल्प करूंगा. दिस रिलेशनशिप इज नोन एज व्हाट? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और यहां पर कोरल क्या करता है? इस ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए जगह देता है कि आप मेरे हार्ड शेल्स पर आओ और रहो, घर में रहो. मेरे बदले में आप मुझे क्या दोगे? खाना. बदले में आप मुझे क्या दोगे? खाना. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? म्यूचुअल बेनिफिट्स फॉर सिम्बायोसिस. कोरल, अब ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात. आपने बहुत सारा मूवीज देखा है ना जिसमें अंडर वाटर शूटिंग कर रहा है उन्होंने? देखा है आपने मूवीज? अंदर में तैर के शूटिंग करते हैं. और उस मूवीज में बहुत सारे रंग बिरंगे आपको क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे बेस पर. वो बेसिकली क्या होते हैं? कोरल्स. तो कोरल आर बेसिकली व्हाट? कलर्ड ऑर्गेनिज्म. ओके. कोरल आर बेसिकली व्हाट? कलर्ड ऑर्गेनिज्म. बट अगर मान लो जिस कंडीशन में ये रह रहे हैं, मान लो ये 25 डिग्री सेल्सियस में रहना पसंद कर रहे हैं और वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये जूज़ैंथेले क्या होते हैं? मरने शुरू हो जाते हैं और कोलर अपना कलर खोना शुरू कर देता है. उस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बुलाते हैं? कोरल ब्लीचिंग. उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? कोरल ब्लीचिंग. तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना बेटा, यहां पर कभी कभी कोरल ब्लीचिंग इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ के सारे जो कलरफुल नेस वाला जो फीचर होता है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है. कोरल ब्लीचिंग. ठीक है. तो जूज़ैंथेले का सर्वाइवल कंडीशन एक्सीड हो जाता है, वो कोरल को छोड़कर भाग जाता है और जिसकी वजह से कोरल का कलर क्या होता है? डिसफिगर्ड, एंड दे डाई. कोरल आर बेसिकली मेड ऑफ व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक. कोरल ब्लीचिंग का मतलब समझ में आ गया बेटा सबको? बहुत सारे कारण हो सकते हैं ब्लीचिंग के, जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे पानी का सॉल्टीनेस बढ़ जाए, जैसे पानी में न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ जाए, जैसे पानी में फर्टिलाइजर्स वगैरह का अमाउंट बढ़ जाए. तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कोरल ब्लीचिंग के. ठीक. एसिड रेन कैन ब्लीच कोरल. ठीक. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इंडिया में कौन सा आइलैंड इज कंप्लीटली मेड ऑफ कोरल्स? Which island is completely made of corals? आंसर कीजिए इसका. कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली, एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है लाइन. Which island is completely made of corals? लक्षद्वीप. वेरी गुड. लक्षद्वीप आइलैंड इज कंप्लीटली मेड ऑफ कोरल. तो इसका मतलब ये नहीं बेटा खाली कोरल वहीं मिलता है. और कहीं मिलता है कोरल? बता सकते हैं आप? कोई रीजन बता सकते हैं जहां कोरल मिलता हो? अंडमान एंड निकोबार में कोरल मिलता है क्या? वेरी गुड.
अंडमान एंड निकोबार में भी कोरल मिलता है, कोई तो एक जगह नहीं है। अंडमान में भी कुछ कुछ आइलैंड्स जो है दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, कोरल्स। ठीक है, तो आई होप कोरल क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, इंडिया में कोरल बेसिकली कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है यहीं पर। लिख लिया सभी ने ये सब? देखो बेटा क्या होता है ना, चीजें कभी कभी दिमाग में आ जाती है और बाद में हो सकता है इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हो और वहां से दिमाग से उतर जाए। तो जो चीज बता रहे हैं यहाँ पर भी लिख लो, इंडियन ज्योग्राफी में अगर आया, अगर कहीं गलती से भी दिमाग से उतर गया तो नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना। ठीक है, डन, सभी का हो गया। वेरी गुड। नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व वन थिंग बेटा, यहां देखो 23.5 डिग्री का कैप्रिकॉन दिख रहा है ये आपको, 23.5 डिग्री का कैप्रिकॉन ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है, ये भी लिख लो। ये लिखी हुई है लाइन एनसीईआरटी में। ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स, ये वर्ड ऑलमोस्ट इज इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट की जगह एग्जैक्टली दे देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट की जगह एग्जैक्टली दे देगा तो गलत हो जाएगा। दिस इज दिस। ठीक है, चलो अब ऑस्ट्रेलिया का धीरे धीरे थोड़ा सा जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। जल्दी से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में आ जाओ, ये वाला रीजन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला, कम टू दिस पार्ट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। आ गए बेटा सभी लोग, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। नाउ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जब आप आए होंगे तो यू कैन ऑब्जर्व a desert called Great Sandy Desert. Please mark this desert, Great Sandy Desert. Please mark this Great Sandy Desert. मैच द कॉलम में आ सकता है, कहां कहां पे कौन कौन सा डेजर्ट है। ओके, दे कैन डेफिनेटली आस्क यू इन मैच द कॉलम, कोई भारी बात नहीं है। सेकंड, प्लीज मार्क ग्रेट सैंडी डेजर्ट के नीचे एक डेजर्ट लिखा होगा, गिब्सन डेजर्ट। प्लीज मार्क दिस गिब्सन डेजर्ट। गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट। हाँ कहीं कहीं पर सिम्पसन लिखा होता है, आप लिख लीजिए गिब्सन, इट्स गिब्सन डेजर्ट। हो गया बेटा। और साउथ में आइए, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लिखा होगा, प्लीज मार्क दिस ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, मार्क कीजिए ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट को। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट।
ना ग्रेट सैंडी डेजर्ट के नॉर्थ में एक प्लेटू लिखा होगा, किम्बर्ली प्लेटू। प्लीज मार्क दिस किम्बर्ली प्लेटू। इट इज फेमस फॉर व्हाट? ये जो आपके आयरन ओर्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ पर मिलते हैं, किम्बर्ली प्लेटू। प्लीज मार्क दिस किम्बर्ली प्लेटू। किम्बर्ली, इट्स अ प्लेटू फेमस फॉर माइनिंग एक्टिविटीज। डन। ग्रेट सैंडी डेजर्ट के ईस्ट में देखिए, ग्रेट सैंडी डेजर्ट के ईस्ट में देखिए, आपको दिखेगा तनामी डेजर्ट। प्लीज मार्क दिस तनामी डेजर्ट। सब दे रखा है एनसीईआरटी में। तनामी डेजर्ट, प्लीज मार्क दिस तनामी डेजर्ट। डन, सभी का हो गया। बेटा एक चीज ऊपर रह गया, प्लीज थोड़ा सा इस वाले मैप में एक चीज रह गया। दो स्ट्रेट्स रह गए हैं जो ऑफन क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ के पास यहां पर एक टॉरेस स्ट्रेट लिखा होगा। प्लीज मार्क दिस टॉरेस स्ट्रेट। प्लीज मार्क दिस टॉरेस स्ट्रेट। ठीक है, टॉरेस स्ट्रेट से 180 डिग्री एकदम सीधे नीचे चले आओ, एक और स्ट्रेट लिखा होगा बास स्ट्रेट। प्लीज मार्क दिस बास स्ट्रेट। जस्ट 180 पर नीचे होगा बास स्ट्रेट। प्लीज मार्क दैट। डन। चल, इसमें आपके काम की कोई चीज नहीं है, नॉट दिस वन। इधर वाला देखने का। प्लीज सी दिस मैप, दिस वन। प्लीज सी दिस मैप। ठीक है, इस मैप में इफ यू सी, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ तो आपने मार्क किया होगा बेटा। उसके वेस्ट में आओ, यू विल सी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। प्लीज मार्क दिस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मार्क कीजिए इसको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे अगर आया तो। कहां है ये? मैच द कॉलम। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। रेंजेस दो अलग अलग रीजन को सेपरेट करता है, ये देखो। ये जो आपका जो क्वींसलैंड है, इसका ईस्टर्न पार्ट, और क्वींसलैंड का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको डिवाइड करता है। थोड़ी सी हाइट ऊपर होती है।
ऑस्ट्रेलिया में 7 टेरिटरी हैं, जिसमें एक टेरिटरी है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के 2 रीजन को सेपरेट करता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, नाम है, अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, तो मार्क कर लिया बेटा सभी ने? सभी ने मार्क कर लिया। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के साउथ में आना है आप लोगों को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के साउथ में आना है, न्यू साउथ वेल्स में। ठीक है, तो जैसे ही वहां पर आओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 रिवर सिस्टम। ठीक है, एक टॉप से और एक बॉटम से। कैन यू सी दिस 2 रिवर सिस्टम इन योर मैप? ये दिख रहा है? ऊपर वाला सिस्टम इज डार्लिंग रिवर और दूसरा रिवर सिस्टम इज मरे रिवर। तो दिस टुगेदर बिलोंग्स टू व्हाट? मरे डार्लिंग river system. Very important river of this region. Murray Darling river system. Done. Very good. यहां पर थोड़ा सा साउथ ईस्ट में आकर देखो, यहां पर एक माउंटेन लिखा होगा, माउंटेन कोसियसको। कैन यू सी दिस? दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दिस रीजन। Now 2 to 3 important points. न्यू साउथ वेल्स के साइड में होगा, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बॉर्डर पर होगा। ठीक है, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बॉर्डर पर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट बॉर्डर तो नहीं है, तो न्यू साउथ वेल्स में थोड़ा सा उस साइड, उतना एग्जैक्ट। यू जस्ट रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया। ना, एक और इंपॉर्टेंट थिंग है इस रीजन में, कि ये जो रीजन है ना बेटा, यहां पर बहुत सारे घास फूस हैं, मतलब पैस्चर्स आर अबंडेंटली अवेलेबल। पैस्चर्स क्या होते हैं? वैसे पीस ऑफ लैंड जहां पर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रेज करते हैं। तो पैस्चर्स अवेलेबिलिटी होने के कारण व्हाट यू सी, कि ये जो शिप वगैरह है, ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा रियर किए जाते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट शिप का कैटेगरी है जिसे हम क्या बुलाते हैं? मेरिनो शिप। मेरिनो मीन्स व्हाट? इट इज अ वैरायटी ऑफ शिप। ठीक है, भेड़ का एक वैरायटी है मेरिनो। तो मेरिनो शीप कहां पर मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इट इज फेमस फॉर व्हाट? वुल। ठीक है, अब एक बात बताओ, जहां पर आप मुर्गे वगैरह को रखते हो, मुर्गियां वगैरह को रखते हो, उसको क्या बुलाते हो? पोल्ट्री फार्म बुलाते हो ना? उसी तरीके से जहां पर यहां पर जब शिप को रियर किया जाता है, बड़ा किया जाता है, ताकि वो और ज्यादा वुल वगैरह का क्या करें? प्रोडक्शन करें, तो उस प्रोसेस जिस जगह पर किया जाता है उसे क्या बुलाते हैं? स्टेशंस। And both the term is being has been mentioned in your NCRTs. 7 या 8 के एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, 6 या 7 या किसी में तो है ये स्टेशंस। रिमेंबर दिस टर्म स्टेशंस। क्या है स्टेशंस? विद रेस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया, स्टेशंस में क्या रियर किया जाता है? तो क्या रियर किया जाता है? शीप। ये वाला शीप नहीं भाई, ये जहाज है, शीप। There is a famous variety of goat in Turkey which is known as Angora goats. चूंकि शीप के बारे में पढ़ रहे थे तो यहां पर मैंने डाला था अंगोरा गोट्स। नॉट रिक्वायर्ड, बट ठीक है। शीप, अंगोरा गोट्स कहां मिलता है बेटा? टर्की में, यहां नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं।
डन, सभी का हो गया। चलें अगले स्लाइड पर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस कि हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, अभी नहीं, बहुत पुरानी न्यूज है। उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है, इट प्रोवाइडेड लीगल पर्सन स्टेटस टू गंगा रिवर। सुना है ये चीज? हैव यू हर्ड दिस? कभी न्यूज में पढ़ा हो? हैव यू हर्ड दिस? लीगल पर्सन स्टेटस टू अ रिवर, सुना है? जैसे कि अगर आप देखो रिलायंस इंडिया लिमिटेड और मुकेश अंबानी, ठीक, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। लीगली अगर देखा जाए तो दोनों क्या है? अलग अलग एंटिटी है एज पर द लॉज, ठीक है, क्लियर है? कोई भी एक दूसरे के साथ करप्शन नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो लीगली उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो मान लो एक रिवर है, ठीक है, उसको लीगल स्टेटस नहीं मिला है और आप उसको पोल्यूट कर रहे हो, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बट इफ दैट रिवर इज गिवन अ लीगल स्टेटस, तो इट विल बी अ जस्ट लाइक अनदर पर्सन। ओके, कि रिवर के भी अपने फंडामेंटल राइट्स होंगे, तो आप उसको वायलेट करोगे तो आप फिर क्या कर सकते हो? जेल जा सकते हो, ठीक है? तो ये मतलब होता है लीगल स्टेटस ऑफ अ रिवर। तो इंडिया में गंगा और यमुना को दिया गया था लीगल स्टेटस टू अ रिवर, बट ये लीगल स्टेटस का कंसेप्ट कहां से आया था? न्यूजीलैंड से। और न्यूजीलैंड में एक रिवर है, वांगानुई रिवर। न्यूजीलैंड वाला पेज खोलो, उसके नदर्न आइलैंड के साइड्स में सदर्न मोस्ट टिप पर देखो, एक वांगानुई रिवर दिख रहा होगा। दिस वाज द फर्स्ट रिवर टू गेट अ लीगल स्टेटस। नहीं है तो मार्क करके लिख लेना, परेशान मत होना, कोई आपसे मैप पॉइंटिंग नहीं करवाएगा। Wanganui River was the first river to get what? Legal person status. मिला सभी को? नहीं मिला तो यहां पर मार्क कर लो, यहां पर मैंने मार्क करके दिया है आपको, प्लीज मार्क दिस। वांगनवी रिवर फेमस रिवर है न्यूजीलैंड का। Now, there would be a mountain range in the southern part of the New Zealand which is known as Southern Alps. Please mark this Southern Alps. बहुत कंफ्यूजिंग सा माउंटेन रेंज है। Where is Alps? Alps माउंटेन कहाँ है? एल्प्स माउंटेन रेंज कहाँ है बेटा? कहीं पढ़ा नहीं है हमने, बट फिर भी पूछ रहा हूँ, किसी को पता हो? इट्स इन यूरोप, ओके, इट्स इन यूरोप। सदर्न एल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड में, ध्यान रखना है। एल्प्स कहाँ है? यूरोप में। सदर्न एल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड। यूरोप में जब आएगा तो मैं मार्क करा दूंगा, ठीक है? फ्रांस जर्मनी के आसपास है ये। मार्क कर लिया आपने सदर्न एल्प्स? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टैस्मान सी। इस टैस्मान सी के कारण ही
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को टैस्मैन राइवल कहा जाता है। टैस्मैन सी के एक तरफ न्यूजीलैंड, टैस्मैन सी के एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, टैस्मैन राइवल्स। ऐसे है नहीं राइवल्स, बट ठीक बोला जाता है टैस्मैन राइवल्स। ठीक है बेटा, आपको दो ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखे होंगे बेटा, एक नॉर्थ आइलैंड और दूसरा साउथ आइलैंड। कैन यू सी दिस टू पार्ट्स? कैन यू सी दिस टू पार्ट्स? इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम क्या है? कुक स्ट्रेट। खाना बनाएंगे यहां पर। एल्प्स वोल्केनो इरप्शन वाली। अरे एल्प्स हो गया, एंडीज, ये आपका जो रॉकीज वगैरह हो गया, ये हिमालय वाले हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन्स। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी। वोल्केनो सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे कहां पर वोल्केनो दिखने को मिलेगा, कहां पर वोल्केनो दिखने नहीं मिलेगा, वो भी सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। वोल्केनो इरप्शन वाली इस साइड में है, हमारा जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, वहां पर है सारे वोल्केनो इरप्शन वाली। सब सिखाएंगे, टेंशन मत लो। पहले एक बार घूम तो ले पूरा वर्ल्ड। मार्क हो गया बेटा कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट मार्क हो गया। इसकी राजधानी मार्क कर लो, वेलिंगटन। वेलिंगटन किधर है? नॉर्थ आइलैंड में है वेलिंगटन। नॉर्थ आइलैंड में है वेलिंगटन, नॉर्थ वाले आइलैंड में, साउथ वाले में नहीं। ठीक है, वेलिंगटन यहां पर, वेलिंगटन, दिस इज वेलिंगटन। There is a tradition whenever a state level visits happen in New Zealand, there is a special type of welcome note in New Zealand. उस welcome को क्या बोला जाता है? माउरी वेलकम। ठीक है, तो माउरी वेलकम में क्या किया जाता है? ये नोज को टच किया जाता है। सो इट्स अ ट्रेडिशन ऑफ न्यूजीलैंड, माउरी वेलकम। सदर्न एल्प्स जो आपने मार्क किया बेटा, वहां पर एक माउंटेन है, माउंट कुक। कैन यू सी दिस? माउंट कुक। माउंट कुक लिखा होगा या माउंट एकाउस्की वगैरह भी लिखा होगा, तो ठीक है, माउंट कुक। तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट इन न्यूजीलैंड, माउंट कुक। माउंट कुक सदर्न एल्प्स में दिखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। सो दिस इज इट विद रेस्पेक्ट टू न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कुछ पूछना हो तो बताओ। And tomorrow's class timing will be in the evening, I think 5 p.m. or 6 p.m. I'll inform that. उसके अकॉर्डिंगली हम क्लास कर लेंगे कल। ठीक है, होगी क्लास तो होगी। कितने दिन छुट्टी बनाए, अब पढ़ाई तो करना है। सारे जितने भी बैकलॉग हैं, 5-6 दिन तो क्लास नहीं हुए, सारे कवर अप करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना। छुट्टी नहीं है कल? अरे छुट्टी नहीं है कल? अरे ये सब होता है ना, रामनवमी वगैरह, इस सब का छुट्टी नहीं है। अरे होगा यार, रामनवमी की छुट्टी क्या बात कर, 29-30 2 दिन छुट्टी है।
यूपी में नहीं है, यूपी में ही होना चाहिए। अच्छा 30 होगी, अच्छा ठीक है फिर 30 को ऐसा कर लेंगे, कल विल डू इट एट 8:15 ओनली, ओके 8:15 में ही कर लेंगे, ठीक है। चल परसों कर लेंगे ना, परसों तो छुट्टी है, परसों तो कोई दिक्कत नहीं विकास। ओ अब बैंक में क्लोजिंग तो मार्च क्लोजिंग है आपका, तो तबाही है फिर तो 30 और 31 आपका, है कि नहीं। कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए 2 दिन तो मैं भूल ही गया था, बैंक का तो मार्च क्लोजिंग बड़ा मस्त होता है। मार्च क्लोजिंग उनका अप्रैल में भी होता है, 1 अप्रैल को, है ना, बैक डेट में जाके क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, आई हैव सीन वेरी वेरी मच थिंग्स लाइक दिस। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल एडजस्ट, ओके विल एडजस्ट ऑल दोस थिंग्स, 8:15 से ही क्लास करेंगे, ठीक। किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क। बेटा पढ़ना है, इतना मेहनत से जो मैं करा रहा हूँ, इसको पढ़ना है बार बार, नहीं छोड़ के मत जाना कि एक क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन आएगा वो कल नहीं पूछेगा आपसे, 6 महीने बाद पूछेगा, तो इतना एडवांस में जब हम पढ़ रहे हैं तो यू नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, डू नॉट बी सेलेक्टिव नाउ, ओके। अभी है तैयारी करने का फेज, अभी तैयारी करिए, सेलेक्टिव अभी नहीं होना, लास्ट में, लास्ट के 2 महीने में, बट इतना कर लेंगे कि इनका भी क्वेश्चन हमसे गलत ना हो, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन जो भी ज्योग्राफी के आए हम सही बना कर आए। So that will be all from my side. We'll meet again tomorrow at 8:15 then. Okay. Till then, bye. कुछ पूछना हो तो बताइए, otherwise we'll end the class. Anything? No, sir. Okay, then bye.